ईयर 2 में काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं इस बार। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो जैसा कि अभी एक दो दिन पहले एसएससी की एक नई नोटिस आई है, जिसके अकॉर्डिंग अब 5 स्टेज मतलब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी के। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा सीएचएसएल और सीजीएल से रिलेटेड, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उससे मतलब रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, अब 5 स्टेज, सबसे पहले ये एक बात जान लेते हैं। देखो, मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि ये टीयर 3 पर इसका क्या मतलब कनेक्शन है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ है ऐसा जो मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहले ये लेकिन जान लेते हैं कि 5 स्टेज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मतलब हो क्यों रहा है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि यही सब जो मतलब चीटिंग, उसके बाद में किसी के एग्ज़ाम के जगह पे कोई और बैठ जाना, ये सारी चीज़ें जो भी इश्यूज़ हुआ करते थे एसएससी के एग्ज़ाम्स में, उनको बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए ये सिस्टम सारे लाए गए हैं। तो वैसे भी अभी तक था मतलब आधार ऑथेंटिकेशन था, और वहाँ पे पहुँचने के बाद में हमारा फिंगरप्रिंट वाला डेटा लिया ही जाता था। बट अब 5 स्टेज है, और 5 स्टेज में मतलब बेसिकली ये लोग अब फॉर्म भरते टाइम ही बायोमेट्रिक डेटा मांग रहे हैं, ठीक है। यानी कि फिंगरप्रिंट, उसके बाद में आई थिंक शायद आइरिस भी लिया जाएगा, मतलब आँख से जो आइरिस होता है उसका भी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है, जिससे कि मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। तो बाकी आई होप कि आप लोगों ने वो नोटिस देख ली होगी कि किस किस स्टेज पे क्या क्या है बायोमेट्रिक में, और कहाँ पे फिंगरप्रिंट है, फ़ोटो है, आइरिस स्कैन है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो अब देखो, ये इस पे अगर मैं बात करूं कि टीयर 3, ठीक है, टीयर 3 2025 से टीयर 3 का क्या सेंस बन रहा है, ठीक है। टीयर 3 का सेंस बन रहा है कि साफ साफ सी बात है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। ओके, तो देखो, अभी तक ऑलरेडी मतलब कि दो चीज़ें चल रही थी, टीयर 1 और फिर टीयर 2। तो इन दोनों में जैसा कि बताऊं कि टीयर 1 तो मतलब वही 25 क्वेश्चन वाले 4 पार्ट और एक घंटे वाला 1 आवर, ये सिस्टम चल रहा था। बट जो टीयर 2 है ना, ये वही आपका 390 मार्क्स का सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो जिसका मतलब गैप नज़र आता है। ये पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम का सिस्टम है ना, टीयर 1 और टीयर 2, ये दोनों मिला के आपका ये टेस्ट कर सकता है कि आपने सिलेबस कितना कवर किया है। बट आपकी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज इससे नहीं टेस्ट होती है। और जब आप जॉब में आते हो तो मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव काम करना होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटर, बाकी चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपको एसएससी को क्यों ज़रूरी है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेना। उसमें मैंने बताया था कि लेटर वगैरह करना होता है, फॉर्मुलेशंस करने होते हैं, चीज़ें, पॉलिसी वगैरह अगर है कुछ ऐसा, तो आपको मतलब मिनिस्ट्रियल काम में अगर हो तो ये चीज़ें देखनी होती हैं, तो मतलब समझ पाओ, किसी कोर्ट का वर्डिक्ट है तो उसको आप पढ़ के एनालाइज कर पाओ। उसके बाद में आप वर्ड में, एक्सेल में, पीपीटी में सारी चीज़ें अच्छे से काम कर सको, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कोर्ट वर्डिक्ट्स हो गई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप का मतलब लैंग्वेज होता है, अगर हिंदी में हो तो भी आपको उतना इजीली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में कई सारे ओएम्स होते हैं, गवर्नमेंट के मेमोरेंडम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ सकें, इसके लिए मतलब एसएससी का ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ये चीज़ें समझी जा सकें कि जो बच्चा आ रहा है सेलेक्ट होकर कोई चीज़ें समझ पाएगा या नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट है जो इस चीज़ को मतलब बैक करता है, वो है कि ट्रेनिंग, कि सिलेक्शन के बाद में आपकी ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली होनी ही होनी है। तो उसमें सीख जाएगा जो भी कैंडिडेट आ रहा है, तो फिर पहले एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बट मतलब सच सही है कि सीखना हो जाता है ट्रेनिंग से, और बाकी चीज़ें आप वहाँ पे जब जाते हो, अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, तो वो चीज़ें देखते देखते भी सारी समझ में आ जाती हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसलिए मुझे भी ये चीज़ लगता है कि इतना ज़्यादा मतलब नेसेसरी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेना, क्योंकि ये इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें से एक डिसएडवांटेज ये है कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम एक्सटेंड कर देगा पूरे के पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस का, ठीक है। उसके बाद में एक तो ये टाइम एक्सटेंड कर देगा, और इवैल्यूएशन प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, इवैल्यूएशन प्रॉब्लम है। बट अब ये मतलब कहीं कहीं ये भी कनेक्शन बताया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि एसएससी इतना स्ट्रॉन्ग अपना चेकिंग सिस्टम जो क्रिएट कर रहा है, ये आधार बेस्ड, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से लिंक्ड है कि एक टीयर 3 भी ऐड हो रहा है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं।
तो वैसे मैं बता दूं कि आधार की बात है तो इस पर मतलब आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये एग्ज़ाम में भी काम आता है कि आधार कहीं भी किसी भी चीज़ में मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए जो ये SSC वाला जो फॉर्म्स आएंगे सारे, उसमें जो ये नोटिस आई थी उस नोटिस में भी मेंशन है कि आधार से आपको चीज़ें लिंक करना मैंडेटरी नहीं है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। बस अगर आप नहीं करते हो तो आपको दूसरा एक रास्ता दिया जाएगा कि आपको 2-3 घंटे पहले आना पड़ेगा सेंटर पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो आधार है उसमें हर किसी का बायोमेट्रिक डेटा है, ठीक। तो इससे राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका खतरे में आ जाता है। तो इसलिए विदाउट आपका कंसेंट ये चीज़ नहीं की जा सकती। कोई भी डेटा इवन गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती जब तक कोई प्रॉपर एक्ट ना हो उसके लिए। तो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक कौन सा है ये, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई फाइनेंशियल चीज़ मतलब निकालनी हो, उससे रिलेटेड कोई भी स्कीम है तो आप आधार को मैंडेटरी कर सकते हो। बाकी किसी भी चीज़ में, एग्ज़ाम में, फॉर्म में, किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता, ठीक है। ये मतलब हो गया जैसे कि स्कीम्स वगैरह, गरीबों को अनाज वगैरह देना, उसके लिए मैंडेटरी कर सकते हैं, बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते। तो इसीलिए SSC ने भी ऑप्शनल रखा है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग ज़रूर आधार ऑथेंटिकेशन करवा लो अपना, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ईजी हो, ठीक है। ज़्यादा पहले जाना ना पड़े, और उसमें फिर बाकी वो पैन और पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं तो उसमें और भी उलझेगा चीज़ें, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि इससे मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं निकाला जा सकता कि अगर इतना ज़्यादा ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो कोई Tier 3 भी मतलब आ सकता है, बट हाँ चांसेस ज़रूर हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे हाई चांस किस चीज़ का है, वो ये है कि Tier 2 में काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं इस बार, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का इंक्रीज़ होना। 2 पार्ट में तो निश्चित आप मान के चलो इस बार Tier 2 में क्वेश्चन इंक्रीज़ होने वाले हैं। एक है आपका इंग्लिश और एक आपका GS, और दोनों में मतलब इंग्लिश में जैसे कि 45 आता है, मुझे लगता है इसमें अब कम से कम 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। और GS जो होता है, GS में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, तो ये बढ़ के कितना होगा वो तो नहीं पता, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है ना GS में, ये इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि चेंज हो जाएगा। और अब आप जो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाया करते थे, मतलब डांस हो गया और बाकी चीज़ें, कहाँ पे क्या कौन सा अवार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अब ये काम आएंगी। ये जैसे पब्लिक सर्विस कमीशंस के करंट अफेयर्स हुआ करते हैं ना, उस टाइप का हो सकता है कि SSC डालने का प्रयास करेगी, जिससे कि क्वेश्चन की इंटीग्रिटी बनी रहे, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एरर ना हो, जैसा कि होता है। तो यही चीज़ है जो कि मतलब मुझे आपको अपडेट देना था। और दूसरी एक चीज़ और है कि शायद ऐसा चल रहा है कि 3 नंबर पर क्वेश्चन जो आपका Tier 2 में होता है उसको घटा के 2 नंबर पर क्वेश्चन भी किया जा सकता है। तो इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, इससे क्या असर पड़ेगा और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ पे। बाकी देखते हैं, 2 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले आपको अपना जो भी अपडेट करना है OTR में आप कर लो। फिर देखते हैं कि क्या वैकेंसीज़ आ रही हैं और क्या बाकी की डिटेल्स हो रही हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।